लूज बॉल मिली नहीं तो गेंद सीमा रेखा के बाहर हो। कई बार तो हो सकता है कि वो स्टेडियम के इतनी बाहर चली जाए कि मिले भी नहीं। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा ही होता है। अगर उनको सियासत में कोई भी बॉल लूज मिल गई तो वो तो बाउंड्री के पार जाती है, लेकिन अगर नो बॉल मिल गई, उस पर अगर पावर हिट मिल गई, तो आप समझ लीजिए कि उसका हश्र क्या होने वाला है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। कोई संतान नहीं तुमको हुआ बता? जी हाँ, लालू यादव की एक नो बॉल ने सियासत में नरेंद्र मोदी को एक ऐसा शॉट मारने का मौका दे दिया है कि जिससे मोदी सरकार 400 पार का जो नारा है उसकी तरफ मोदी और तेजी से बढ़ने की कोशिश करने लग गए हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी में हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं ने अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, इन सबके जरा ट्वीट के प्रोफाइल देखिए। इन ट्वीट के प्रोफाइल में सबने मोदी का परिवार कर दिया है। मतलब मोदी के परिवार पर सवाल उठा दिया लालू यादव ने। ये ठीक वैसा ही हुआ कि जैसा 2019 के चुनाव से पहले चौकीदार चोर है का नारा दिया कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने। हश्र क्या हुआ आपको पता है। और किस तरीके से पहले तो चौकीदार प्योर है आया, और फिर मैं भी चौकीदार, ये ट्विटर पे लगातार सारे जितने नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, सबने मैं भी चौकीदार। अब चौकीदार तक तो ठीक था, अब तो मोदी का परिवार ही बढ़ गया। अब मोदी का परिवार ट्विटर से लेकर तमाम जो है सोशल साइट्स पर इस तरीके से चलने लग गया। तेलंगाना में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के उस बयान पर किया, तो पहले जरा लालू यादव का बयान सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। कोई संतान नहीं तुमको हुआ बता? तो सुना आपने, लालू यादव ने मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठाया और परिवार नहीं है, संतान नहीं है, इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी की। खैर, क्या स्थिति है उसको मैं यहां पर स्पष्ट करने नहीं आया, लेकिन इसके बाद सियासत किस तरीके से घूमी है, अब जरा नरेंद्र मोदी को सुन लीजिए। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। उन्होंने कहा कि पूरा भारत ही उनका परिवार है, और भारत कुटुंब, ये दक्षिण भारत में तेलंगाना में किस तरीके से नारे लग रहे हैं। भावुक मोदी, और उसके साथ में जब जब मोदी भावुक होते हैं और उसके साथ में भावनात्मक रूप से जो जनता का ज्वार उनके साथ में बह निकलता है, उसमें कई बार विपक्ष के जो तमाम मुद्दे होते हैं वो सब बहकर निकल जाते हैं। अच्छा, मौका दिया भी किसने? विपक्ष ने खुद दिया। और बार बार ये होता आया है कि नरेंद्र मोदी पर जब कोई डायरेक्ट ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी होती है तो मोदी उस पर ही खेल जाते हैं और विपक्ष पूरी तरीके से चारों खाने चित नजर आता है। विपक्ष के लिहाज से देखा जाए तो सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि कभी अखिलेश से दोस्ती टूटने की बात थी, कभी बिहार में सरकार चली गई थी, लेकिन अखिलेश साथ में आ गए, बिहार में बहुत बड़ी रैली की, तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष भी जो है एक मोमेंटम बना रहा, एक अच्छी खासी चुनौती की बात होने लग गई थी। इसी समय लालू यादव का एक व्यक्तिगत कमेंट आता। पहली बात तो है कि वो पैरोल पर हैं, और उसके बाद जो है वहां पर वो चुनावी जनसभा कर रहे हैं, ये तो एक मुद्दा रहा। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी क्या की? हिंदुत्व पर सवाल उठाया। अब हिंदुत्व पर तो सवाल उठाना मोदी के ठीक ऐसा है, कोई ये मान ले कि सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी या वीरेंद्र सहवाग या सर विवियन रिचर्ड्स, इनको बैटिंग करनी नहीं आती है, कह दे अलग बात है। अगर मान ले और उसी लिहाज से बॉलिंग करे तो उस बॉलर का क्या हश्र होगा, ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक नरेंद्र मोदी ने ही किया। हिंदुत्व की पिच पे नरेंद्र मोदी से मुखर प्रखर वक्ता तो जाने दीजिए, जो पूरा जीवन है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत जो है बाबा विश्वनाथ में जाके एक त्रिकुंड लगाए हुए प्रधानमंत्री दुनिया के सामने प्रकट होता है। वो मंदिर मंदिर जाकर लगातार अपनी जो पूजा, आस्था, अर्चना को लगातार उसका प्रदर्शन भी वो खुलकर करते हैं। उसमें हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी अपोलोजेटिक भी नहीं होती, किसी तरीके के अपराध बोध से ग्रसित नहीं होती, कोई संकोच नहीं है, खुलकर ये चीजें होती। उसके बाद
नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पर सवाल और ये कहना कि अगर वो हिंदू होते, मतलब परिवार की तो जो बात की कि हिंदू होते तो अपनी मां के निधन पर वो अपने बाल हटवाते, सिर मुड़वाते। अब दिक्कत ये है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि राजीव गांधी का जब निधन हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जब हत्या हो गई, तो क्या राहुल गांधी को किसी ने सिर मुड़वाए हुए देखा था? या इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी 1984 में, तो क्या जब प्रधानमंत्री तब बने थे राजीव गांधी, उनको किसी ने सिर मुड़वाए हुए देखा था? और गुजरात में तो ऐसी परंपरा भी है कि सारा परिवार सिर नहीं मुड़वाता। देश में इतने ज़्यादा क्षेत्र हैं, हर जगह पर अलग अलग परंपराएं होती है, लेकिन क्या इस मुद्दे पर किसी के हिंदुत्व पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी की जाएगी? और दूसरा, ये टिप्पणी करना कि उनका परिवार नहीं है। तो मोदी ने आज यही कह दिया कि भाई मेरा तो पूरा भारत परिवार है और भारत कुटुंबकम वाली हमने आपसे बात कर दी। तो अब ये जो है मोदी का चौकीदार पार्ट 2 क्या गुल खिलाएगा, ये देखना निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा। लेकिन अब मानकर चलिए कि मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, ये जो शुरू हुआ है ये चुनाव आने तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा कि शायद विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा नहीं है कि किसी इसी कमेंट पे बात की जा रही। पुराना जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मौत का सौदागर 2007 में सोनिया गांधी उनको करार देती हैं गुजरात में, और उसके बाद उस मौत के सौदागर पर मोदी कैसे खेलते हैं, देखने वाली बात है। कभी कांग्रेस की तरफ से उनको यमराज कह दिया जाता है, कभी उनको चौकीदार चोर है कह दिया जाता है, और हर मुद्दे पर वो भावनात्मक तरीके से ऐसे जुड़ते हैं, क्योंकि पहले तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की कोशिश, तो उस मामले में इतनी टेफ्लॉन कोटेड उनकी छवि है कि उस पर जरब नहीं लग पाता है, कोई कितनी भी कोशिश करता रहे। लेकिन अब हिंदुत्व के साथ साथ परिवार की बात, और वो भी उस व्यक्ति के बारे में जो संघ परिवार से निकला हुआ है, तो संघ के बारे में भी यही बात की जाती है, लेकिन संघ में जो उनके प्रचारक होते हैं उनकी शादी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी वो संघ परिवार कहा जाता है। अब सवाल तो यह है कि शादी तो बहुत व्यक्तिगत विषय है कि कैसे, किसके जीवन कैसे चल रहा है। अब वैसे तो राहुल गांधी ने भी शादी नहीं की है, तो क्या इस तरीके की टिप्पणी राजनीति में करना जायज है? मैं यहाँ नैतिक और अनैतिक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी इस टिप्पणी को लेकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी कैसे आगे बढ़ रही है, और मोदी सरकार 400 पार, पूरा देश उनका परिवार, इस तरीके से ये जो पूरा जुड़ रहा है, ये निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया था। मैं हूं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से, ताकत आपकी।